साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 2 मार्च 2023 मध्य प्रदेश के कानून के लिए एक काले अध्याय की तरह है। कोर्ट ने, कानून ने, पुलिस प्रशासन ने और घुटने पर बैठी हुई सरकार ने पीड़ित दलित परिवार के साथ भद्दा मजाक किया है। सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन और छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा को। वीडियो में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, इसके बावजूद वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि वो तमंचा थी या टॉर्च थी। क्या एसपी साहब, पुलिस प्रशासन में रहते हुए आपने कभी टॉर्च से फायरिंग करते हुए देखा है? कोर्ट ने भी सालिग्राम को निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। पहले तो धीरेंद्र शास्त्री के गुंडे, मवाली, गालीबाज भाई को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं की जा रही थी, लेकिन जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उस गांव में हंगामा किया तो तमाम गांव वालों का हौसला बढ़ा और वो खुल करके धीरेंद्र शास्त्री के पाखंड और गुंडई को चुनौती देने लगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि 17 मार्च को छतरपुर आकर के बहुजन पंचायत लगाएंगे। ओबीसी महासभा और जयस ने साथ देने की घोषणा कर दी। इस बहुजन यूनिटी से थरथराई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आनन फानन में सालिग्राम की गिरफ्तारी तो करवाई, लेकिन कानून का, संविधान का माखौल बना दिया। SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया एक शख्स जो प्राइमरी एविडेंस के तौर पर वीडियो में साफ साफ तमंचा लहराते हुए, फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, उस पर आर्म्स एक्ट की धाराएं ना लगाते हुए मामूली धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट की इस समय क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी सालिग्राम और उसके दूसरे ब्राह्मण साथी को निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। क्या इस खबर में सालिग्राम और उसके साथी का ब्राह्मण होना बताना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। अगर यह ब्राह्मण ना होता, इसको एक पाखंडी भाई का बर्दाश्त ना मिला होता, तो यही एसपी सचिन शर्मा, यही बमीठा थाना की पुलिस अभी तक उठा लाती और अगर मुजरिम फरार होता तो घर तक खून डालते, लेकिन गिरफ्तारी जरूर करते और पूरी कोशिश करते कि कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जरूर भेजा जाए। लेकिन इस धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में उसके आका, मतलब गृह विभाग के मुखिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लानत है शख्स के पिछड़े वर्ग से होने पर, वो भी पड़े रहते हैं। और कांग्रेस किस हैसियत से दलितों की बात करेगी? कमलनाथ भी चरणों में गिरने गए और इस मामले में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया। बीजेपी सरकार, पुलिस और कोर्ट का रुख तो आपने देख लिया। अब असली फैसला सुनाना है जनता की अदालत को। जिन लोगों को धीरेंद्र शास्त्री गढ़ागांव में परेशान करता है, जिनकी जमीन छीनी है, जिनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत के साथ उसके भाई ने भद्दा मजाक किया है, अगर उन्हीं बहुजन समाज के लोगों को समझ में आ जाए कि धीरेंद्र शास्त्री की दुकान बंद करवानी है तो 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अब यह वक्त है धीरेंद्र शास्त्री के उस कथन को सही साबित करने का जिसमें वो कहता है कि अगर कोई खरीदार ना आए, कोई हमारी कथा ना खरीदे तो हम क्या खाक करेंगे? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेवार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? तो ये मौका है इस धीरेंद्र शास्त्री को बताने का कि अब बहुजनों में कम से कम अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए ही सही जागरूकता आई है। अगर बहुजन समाज की महिलाएं, जिनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, इस समाज के लोग अगर इसके चरणों में झुकने ना जाएं, फर्जी अर्जी लगवाने ना जाएं, तो इसकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, BD शर्मा जो इसके चरणों में बैठे हुए नजर आते हैं, वो इस तमाम सारी भीड़ की वजह से नजर आते हैं, क्योंकि उनको इस पाखंडी के चरणों में बैठ करके वोट बैंक नजर आता है। अगर इसके पास से बहुजनों की भीड़ छट जाए
तो सामंती और मनुवादियों में देखते हैं कितनी हैसियत है कि उनके पैसे से ये अपनी दुकान चला करके दिखाए। नेशनल जनमत इस इंसाफ की लड़ाई में पूरी तरीके से उस पीड़ित अहिरवार परिवार के साथ खड़ा है। इसलिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा, जयस जैसे तमाम सारे लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले संगठनों से अपील करता है कि 17 मार्च की जो बहुजन पंचायत बुलाई है वो इस ड्रामेबाजी से रुकनी नहीं चाहिए। कम से कम आपकी एकता से इतना ही सही कि ये ड्रामा तो करना पड़ा, वरना तमाम सारी घटनाओं में इतना भी ड्रामा नहीं किया जाता है। दबाव बना रहे तो हो सकता है बेशर्म मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री को शायद कुछ लज्जा आ जाए तो आर्म्स एक्ट, जान से मारने की धमकी जैसी विभिन्न धाराएं बढ़वा करके इस शख्स को जेल में ठूसा जाए। तब तक यह संघर्ष, यह आंदोलन जारी रहना चाहिए, क्योंकि महज ये कल्लू अहिरवार या आकाश अहिरवार के घर की लड़ाई नहीं है। यह पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। एक मरियल सा शख्स एक शादी में जाकर के पूरी भीड़ के बीच में 10-20 लोगों पर हाथ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको जन्मजात श्रेष्ठता मिली हुई है, जन्म से ब्राह्मण है और पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का उसको बर्दाश्त प्राप्त है। इसलिए इस तरह की घटनाओं पर अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वैसे ही इनके दिमाग बुरी तरीके से खराब हैं। किस तरीके से यह शख्स अपने भाई के इस गुंडई को लीला बता रहा था, क्योंकि उसके दिमाग पर सत्ता का नशा और गुरूर बैठा हुआ है। अगर तमाम बहुजन समाज के संगठन इस घटना का एकजुटता के साथ विरोध करेंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में उस परिवार का साथ देंगे तो ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस तरह के पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई के लिए नजीर बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश पुलिस ने उस पाखंडी के सामने घुटने टेक करके अपनी हैसियत और औकात बता दी है। अब औकात और हैसियत बताने का समय है बहुजन समाज का। यह दिखा दो, अगर इस गुंडे के खिलाफ इसके द्वारा किए गए कृत्य के हिसाब से धाराएं लगा करके जेल में ना ठूसा गया तो आगामी समय में वोट की चोट से इन सरकारों को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।